अध्याय 8 जंगल का खतरा। जल्दी करो, केनरी पॉलीक्रोम चिल्लाया। हमें जल्दी करना होगा, नहीं तो श्रीमती यूप हमें वापस पकड़ने का कोई रास्ता खोज लेंगी। अभी भी हमें जितनी जल्दी हो सके उसकी घाटी से बाहर निकलना चाहिए। इसलिए वे पूर्व की ओर चल पड़े, जितनी तेजी से हो सके आगे बढ़ते हुए, और लंबे समय तक वे कैद की गई दानव महिला की चीखें और संघर्ष सुनते रहे। हरा बंदर बहुत तेजी से जमीन पर दौड़ सकता था, और वह अपने साथ पॉलीक्रोम द रेनबो की बेटी वाला पक्षी पिंजरा ले गया था। इसके अलावा टिन उल्लू भी अच्छी गति से उछल कूद कर सकता था और उड़ सकता था। उसके पंख एक दूसरे से टकराते हुए झनझनाहट की आवाज करते थे। लेकिन छोटा भूरा भालू भूसे से भरा हुआ होने के कारण एक अनाड़ी यात्री था और दूसरों को उसके पीछे आने का इंतजार करना पड़ता था। हालांकि वे श्रीमती यूप की घाटी से निकलने वाली पहाड़ी तक पहुंचने में ज्यादा देर नहीं लगा पाए, और जब वे इस पहाड़ी को पार कर अगली घाटी में उतरे तो वे आराम करने के लिए रुक गए, क्योंकि हरा बंदर थक गया था। मुझे लगता है कि अब हम सुरक्षित हैं, पॉलीक्रोम ने कहा, जब उसका पिंजरा नीचे रखा गया और बाकी सभी लोग उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए, क्योंकि श्रीमती यूप अपने दुश्मनों द्वारा पकड़े जाने के डर से अपनी घाटी से बाहर जाने की हिम्मत नहीं करती हैं। इसलिए हमें आगे क्या करना है, इस पर विचार करने के लिए समय लेना चाहिए। मुझे डर है कि बेचारी श्रीमती यूप भूख से मर जाएंगी अगर कोई उन्हें उनके बेडरूम से बाहर नहीं निकलने देगा, वुड ने कहा, जिसका दिल टिन वुडमैन की तरह ही दयालु था। हमने उनका मैजिक एप्रन छीन लिया है और अब दरवाजे कभी नहीं खुलेंगे। इस बारे में चिंता मत करो, पॉलीक्रोम ने सलाह दी। मिसेज यूप के पास उसे सांत्वना देने के लिए बहुत सारा जादू बचा है। क्या तुम्हें इस बात का यकीन है? हरे बंदर ने पूछा। हाँ, क्योंकि मैं उसे कई हफ्तों से देख रहा हूँ, केनरी ने कहा। उसके पास 6 जादुई हेयरपिन हैं, जिन्हें वह अपने बालों में पहनती है, और एक जादुई अंगूठी जो वह अपने अंगूठे पर पहनती है और जो परी को छोड़कर सभी की आंखों के लिए अदृश्य है, और उसके दोनों टखनों पर जादुई कंगन हैं। इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि वह अपनी कैद से बाहर निकलने का कोई रास्ता खोज लेगी। वह दरवाजे को तोरणद्वार में बदल सकती है, छोटे भूरे भालू ने सुझाव दिया। यह उसके लिए आसान होगा, टिन उल्लू ने कहा, लेकिन मुझे खुशी है कि वह इतनी क्रोधित थी कि हम उसकी घाटी से बाहर निकलने से पहले उसने इस बारे में सोचा भी नहीं। ठीक है, हम बड़ी औरत से बच निकले हैं, ये तो तय है, हरे बंदर ने टिप्पणी की, लेकिन हम अभी भी उन भयानक रूपों को धारण करते हैं जो क्रूर योकुहू ने हमें दिए थे। हम इन रूपों से कैसे छुटकारा पाएंगे और फिर से खुद कैसे बनेंगे? कोई भी उस सवाल का जवाब नहीं दे सका। वे पिंजरे के चारों ओर बैठे समस्या पर विचार करते रहे, जब तक कि बंदर सो नहीं गया। ये देखकर केनरी ने अपना सिर अपने पंख के नीचे छिपा लिया और वह भी सो गई, और टिन उल्लू और भूरे भालू ने उन्हें तब तक परेशान नहीं किया जब तक कि सुबह नहीं हो गई और दिन का उजाला नहीं हो गया। मुझे भूख लगी है, वुड ने कहा, जब वह जागा, क्योंकि उसका भोजन का थैला महल में ही छूट गया था। तो फिर चलो हम तब तक चलते हैं जब तक हम आपके लिए खाने के लिए कुछ नहीं ढूंढ लेते, बिजुका भालू ने कहा। मेरे पिंजरे को और आगे ले जाने का कोई फायदा नहीं है, केनरी ने कहा। मुझे बाहर निकालो और पिंजरे को फेंक दो, फिर मैं तुम्हारे साथ उड़ सकती हूँ और अपने लिए बीजों का नाश्ता ढूंढ सकती हूँ। साथ ही मैं पानी भी खोज सकती हूँ और तुम्हें बता सकती हूँ कि वह कहाँ मिलेगा। इसलिए हरे बंदर ने सोने के पिंजरे का दरवाज़ा खोला और केनरी बाहर कूद पड़ी। पहले तो वह हवा में ऊंची उड़ान भरती रही और ऊपर बड़े बड़े चक्कर लगाती रही, लेकिन कुछ देर बाद वह वापस लौटी और उनके पास बैठ गई। जिस दिशा में हम जा रहे थे, पूर्व की ओर, केनरी ने घोषणा की, वहाँ एक सुंदर जंगल है, जिसके बीच से एक नाला बहता है। जंगल में शायद फल या मेवे उग रहे हों, या किनारे पर बेरी की झाड़ियां हों, इसलिए चलो उस ओर चलते हैं। वे इस पर सहमत हो गए और तुरंत चल पड़े, इस बार ज्यादा सोच समझकर। टिन उल्लू, जिसने रात में उनका मार्गदर्शन किया था, अब अपनी बड़ी आंखों के लिए धूप को बहुत कष्टदायक पाया, इसलिए उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और छोटे भूरे भालू की पीठ पर बैठ गया, जो उल्लू का वजन आसानी से उठा रहा था।
कैनरी कभी हरे बंदर के कंधे पर बैठ जाती और कभी समूह के आगे उड़ जाती, और इस तरह वे उस घाटी को पार करके उसके पूर्व में स्थित अगली घाटी में अच्छे मूड में यात्रा करते रहे। उन्होंने पाया कि यह एक विशाल खोखला स्थान था, जिसका आकार एक तश्तरी जैसा था, और इसके दूर के किनारे पर वह जंगल दिखाई दे रहा था जिसे पॉलीक्रोम ने आकाश से देखा था। सोचो, टिन उल्लू ने कहा, जागते हुए और अपने दोस्तों को देखकर मजाकिया अंदाज में आंख मारते हुए। अब मंचकिन देश की यात्रा करने में कोई उद्देश्य नहीं है। वहां जाने का मेरा विचार निम्मी एमी से शादी करना था, लेकिन मंचकिन लड़की चाहे टिन वुडमैन से कितना भी प्यार क्यों न करती हो, मैं उससे टिन उल्लू से शादी करने की उम्मीद नहीं कर सकता। इसमें कुछ सच्चाई है, मेरे दोस्त, भूरे भालू ने टिप्पणी की। और सोचिए कि मैं, जिसे दुनिया का सबसे सुंदर बिजूका माना जाता था, अब एक घिसा पिटा, बेकार जानवर बनने के लिए अभिशप्त हूँ, जिसकी एकमात्र विशेषता यह है कि वह भूसे से भरा हुआ है। कृपया मेरे मामले पर विचार करें, वुड ने कहा। क्रूर दानवी ने एक लड़के को बंदर बना दिया है, और यह सबसे भयानक काम है। तुम्हारा रंग बहुत सुंदर है, भूरे भालू ने वुड को आलोचनात्मक दृष्टि से देखते हुए कहा। मैंने पहले कभी मटर के रंग का हरा बंदर नहीं देखा, और मुझे लगता है कि तुम बहुत खूबसूरत हो। पक्षी होना इतना भी बुरा नहीं है, कैनरी पक्षी ने एक पक्षी से दूसरे पक्षी पर स्वतंत्र और सुंदर गति से उड़ते हुए कहा, परंतु मैं फिर से अपने आकार का आनंद लेना चाहता हूँ। पॉलीक्रोम के रूप में, तुम सबसे सुंदर युवती थी जिसे मैंने कभी देखा है, बेशक, ओज़मा को छोड़कर, टिन उल्लू ने कहा, इसलिए दानवी ने तुम्हें सभी पक्षियों में सबसे सुंदर में बदलकर अच्छा किया, अगर तुम बिल्कुल भी रूपांतरित हो सकती हो। लेकिन मुझे बताओ, चूंकि तुम एक परी हो, और तुम्हारे पास परी जैसी बुद्धि है, क्या तुम्हें लगता है कि हम इन जादुओं को तोड़ पाएंगे? उसकी धरती पर अजीबोगरीब चीजें होती हैं, कैनरी ने जवाब दिया, फिर से ग्रीन मंकी के कंधे पर बैठ गई और एक चमकदार आंख को सोच समझकर अपने प्रश्नकर्ता की ओर घुमाया। श्रीमती यूप ने घोषणा की है कि उनके किसी भी परिवर्तन को कभी नहीं बदला जा सकता है, यहाँ तक कि खुद के द्वारा भी नहीं, लेकिन मेरा मानना है कि अगर हम ग्लिंडा द गुड सोर्सेरेस तक पहुँच सकें, तो वह हमें हमारे प्राकृतिक आकार में वापस लाने का कोई रास्ता खोज सकती है। ग्लिंडा, जैसा कि आप जानते हैं, दुनिया की सबसे शक्तिशाली जादूगरनी है, और ऐसी बहुत कम चीजें हैं जो वो कोशिश करने पर नहीं कर सकती। ऐसी स्थिति में, छोटे भूरे भालू ने कहा, चलो दक्षिण की ओर लौटें और ग्लिंडा के महल तक पहुंचने की कोशिश करें। ये क्वाडलिंग देश में है, आप जानते हैं, इसलिए ये यहाँ से काफी दूर है। लेकिन पहले, चलो जंगल में चलते हैं और खाने के लिए कुछ खोजते हैं, वुड ने विनती की। इसलिए वे जंगल के किनारे की ओर बढ़ते रहे, जिसमें कई ऊंचे और सुंदर पेड़ थे। पहले तो उन्हें कोई फलदार पेड़ नहीं मिला, इसलिए हरा बंदर जंगल की गहराई में आगे बढ़ गया और बाकी बंदर भी उसके पीछे पीछे चले गए। वे पेड़ों की छाया में चुपचाप यात्रा कर रहे थे, जब अचानक एक विशाल जगुआर एक शाखा से उन पर कूद पड़ा और अपने पंजे के एक झटके से छोटे भूरे भालू को बार बार नीचे गिरा दिया जब तक कि वह एक पेड़ के तने से नहीं रुक गया। तुरंत वे सभी घबरा गए। टिन उल्लू चिल्लाया, हूच हूच, और सीधे एक ऊंचे पेड़ की शाखा पर उड़ गया, हालांकि वह मुश्किल से देख पा रहा था कि वह कहाँ जा रहा है। कैनरी तेजी से उल्लू के बगल में एक जगह पर भाग गया, और हरा बंदर उछला, एक शाखा पकड़ी, और जल्द ही सुरक्षित रूप से एक ऊंचे स्थान पर पहुंच गया। जगुआर नीचे झुका और भूखी आंखों से छोटे भूरे भालू को देखा, जो धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ा हुआ और फटकारते हुए पूछा, भगवान के लिए, बीस्ट, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे थे? मैं अपना नाश्ता बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, जगुआर ने गुर्राहट के साथ उत्तर दिया, और मुझे लगता है कि मैं सफल हो गया हूँ। तुम्हें स्वादिष्ट भोजन बनाना चाहिए जब तक कि तुम बूढ़े और मजबूत न हो। नाश्ते के मामले में तो मैं उससे भी बदतर हूँ, भालू ने कहा, क्योंकि मैं तो भूसे से भरी एक खाल मात्र हूँ, और इसलिए खाने लायक नहीं हूँ। वास्तव में, जगुआर ने निराश स्वर में कहा, तब तो तुम अवश्य ही कोई जादुई भालू हो, या मंत्रमुग्धा हो, और मुझे अपना नाश्ता तुम्हारे साथियों के बीच से ही खोजना होगा। ऐसा कहते हुए उसने अपना दुबला सिर ऊपर उठाकर टिन उल्लू,
केनरी और बंदर की ओर देखा और अपनी पूंछ को जमीन पर पटकते हुए उतनी ही तीव्रता से गुर्राया जितनी कि कोई जगुआर गुर्रा सकता है। मेरे दोस्त भी मंत्रमुग्ध हैं, छोटे भूरे भालू ने कहा। सभी। जगुआर ने पूछा। हाँ, उल्लू तिनका है, इसलिए आप उसे खा नहीं सकते। केनरी एक परी है, पॉलीक्रोम, इंद्रधनुष की बेटी, और आप उसे कभी नहीं पकड़ सकते क्योंकि वह आसानी से आपकी पहुंच से बाहर उड़ सकती है। अभी भी हरा बंदर बचा हुआ है, जगुआर ने भूख से कहा। वह न तो टिन से बना है, न ही उसमें भूसा भरा है, न ही वह उड़ सकता है। मैं खुद पेड़ों पर चढ़ने में बहुत अच्छा हूँ, इसलिए मुझे लगता है कि मैं बंदर को पकड़ लूंगा और उसे अपने नाश्ते में खाऊंगा। वूट नामक बंदर ने पेड़ पर बैठे बैठे ये भाषण सुना। वह बहुत डर गया, क्योंकि वह जगुआर की प्रकृति को जानता था और जानता था कि वे पेड़ों पर चढ़ सकते हैं और बिल्लियों की तरह फुर्ती से एक शाखा से दूसरी शाखा पर छलांग लगा सकते हैं। इसलिए वह तुरंत जंगल में जितनी तेजी से भाग सकता था, भागना शुरू कर दिया, अपनी लंबी बंदर जैसी भुजाओं से एक शाखा को पकड़ता हुआ और अपने हरे शरीर को अंतरिक्ष में घुमाकर पड़ोसी पेड़ की दूसरी शाखा को पकड़ता हुआ, और इसी तरह, जबकि जगुआर नीचे से उसका पीछा कर रहा था, उसकी आंखें अपने शिकार पर स्थिर थीं। लेकिन कुछ ही देर में वुड के पैर लेस एप्रन में उलझ गए, जो उसने अभी भी पहना हुआ था, और इससे वह भागते हुए लड़खड़ा गया और जमीन पर गिर गया, जहां जगुआर ने अपना एक बड़ा पंजा उस पर रखा और गंभीर रूप से कहा, अब मैं तुम्हें पकड़ चुका हूँ। ये तथ्य कि एप्रन ने उसे ठोकर मारी थी, वुड को उसकी जादुई शक्तियों की याद दिला दी, और अपने डर में उसने चिल्लाया, खोलो, बिना ये सोचे कि यह आदेश उसे कैसे बचा सकता है। लेकिन शब्द पर धरती ठीक उसी जगह खुल गई जहां वह जगुआर के पंजे के नीचे लेटा था, और उसका शरीर नीचे की ओर डूब गया। धरती फिर से उसके ऊपर बंद हो गई। वूट बंदर ने आखिरी चीज जो देखी, जब उसने ऊपर की ओर देखा, तो जगुआर आश्चर्य में छेद में झांक रहा था। वह चला गया। जानवर ने निराशा की एक लंबी आह भरते हुए कहा, वो चला गया है, और अब मैं नाश्ता नहीं करूंगा। उसके ऊपर टिन उल्लू के पंखों की खड़खड़ाहट सुनाई दी, और छोटा भूरा भालू दौड़ता हुआ आया और पूछा, बंदर कहाँ है? क्या तुमने उसे इतनी जल्दी खा लिया? नहीं, सचमुच, जगुआर ने उत्तर दिया। मैं उसका एक निवाला भी खा पाता, उससे पहले ही वह धरती में गायब हो गया। और अब केनरी जंगल के जानवर से थोड़ी दूर एक स्टंप पर बैठ गई और बोली, मुझे खुशी है कि हमारा मित्र आपसे बच निकला है, लेकिन चूंकि भूखे जानवर का नाश्ता चाहना स्वाभाविक है, इसलिए मैं आपको नाश्ता देने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद, जगुआर ने उत्तर दिया। पूरे भोजन के लिए तुम बहुत छोटे हो, लेकिन मेरी भूख के लिए खुद को बलिदान करना तुम्हारी दयालुता है। ओह, मैं तुम्हें खा जाना नहीं चाहती, मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ, केनरी बोली, लेकिन चूंकि मैं एक परी हूँ, इसलिए मुझे जादू का कुछ ज्ञान है, और यद्यपि अब मैं एक पक्षी के आकार में परिवर्तित हो गई हूँ, फिर भी मुझे यकीन है कि मैं ऐसा नाश्ता बना सकती हूँ जो तुम्हें संतुष्ट कर देगा। यदि तुम जादू कर सकते हो, तो तुम अपने ऊपर लगे जादू को तोड़कर अपने वास्तविक रूप में क्यों नहीं लौट जाते? जानवर ने संदेहपूर्वक पूछा। मेरे पास ऐसा करने की शक्ति नहीं है, केनरी ने उत्तर दिया, क्योंकि श्रीमती यूप, जिस दानवी ने मुझे रूपांतरित किया, उसने योकुहू जादू का एक अजीब रूप इस्तेमाल किया था जो मेरे लिए अज्ञात है। हालांकि वो मुझे मेरे अपने परिज्ञान से वंचित नहीं कर सकती थी, इसलिए मैं आपके लिए नाश्ता लाने की कोशिश करूंगी। क्या आपको लगता है कि जादुई नाश्ता स्वादिष्ट होगा या मेरी भूख की पीड़ा को कम करेगा? जगुआर ने पूछा। मुझे यकीन है कि ऐसा होगा। आप क्या खाना पसंद करेंगे? मुझे कुछ मोटे खरगोश दे दो, जानवर ने कहा। खरगोशों? नहीं, सचमुच, मैं तुम्हें ये प्यारी छोटी चीजें खाने की अनुमति नहीं दूंगा, पॉलीक्रोम केनरी ने घोषणा की। ठीक है, तो 3 या 4 गिलहरियां, जगुआर ने विनती की। क्या तुम मुझे इतना क्रूर समझते हो? केनरी ने गुस्से से पूछा। गिलहरी मेरी खास दोस्त हैं। एक मोटा उल्लू कैसा रहेगा? जानवर ने पूछा। टिन वाला नहीं, बल्कि असली मांस वाला उल्लू, पॉलीक्रोम ने सकारात्मक स्वर में कहा। न तो पशु और न ही पक्षी तुम्हें मिलेंगे। तो फिर मुझे एक मछली दे दो,
थोड़ी दूर पर एक नदी है, जगुआर ने सुझाव दिया। आपको भोजन देने के लिए किसी जीवित प्राणी की बलि नहीं दी जाएगी, केनरी ने उत्तर दिया। तो फिर आप मुझसे क्या खाने की उम्मीद करते हैं? जगुआर ने तिरस्कार भरे स्वर में कहा। मश और दूध कैसा रहेगा? केनरी ने पूछा। जगुआर ने उपहास में गुर्राहट की और गुस्से से अपनी पूंछ जमीन पर पटक दी। पॉली, उसे टोस्ट पर तले हुए अंडे दो, भालू बिजुका ने सुझाव दिया। उसे यह पसंद आना चाहिए। मैं ऐसा करूंगी, केनरी ने जवाब दिया और अपने पंख फड़फड़ाते हुए स्टंप के चारों ओर 3 चक्कर लगाए। फिर वह एक पेड़ पर चढ़ गई और भालू, उल्लू और जगुआर ने देखा कि स्टंप पर एक बड़ा हरा पत्ता उगाया था, जिस पर टोस्ट पर तले हुए अंडे का एक बड़ा हिस्सा था, जो धुआं उगल रहा था। लो, भालू बोला, अपना नाश्ता खाओ, दोस्त जगुआर, और संतुष्ट रहो। जगुआर स्टंप के करीब गया और तले हुए अंडों की खुशबू सूंघने लगा। वे इतने अच्छे थे कि उसने उन्हें चखा, और वे इतने स्वादिष्ट थे कि उसने जल्दी में उस अजीब भोजन को खा लिया, जिससे साबित हुआ कि वह वास्तव में भूखा था। मुझे खरगोश ज्यादा पसंद हैं, उसने अपने होंठ चाटते हुए कहा, लेकिन मुझे ये स्वीकार करना होगा कि जादुई नाश्ते ने मेरा पेट भर दिया है और मुझे आराम पहुंचाया है। इसलिए मैं आपकी दयालुता के लिए बहुत आभारी हूँ, छोटी परी, और अब मैं तुम्हें शांति से छोड़ता हूँ। ये कहते हुए वह घने झाड़ियों में कूद गया और शीघ्र ही गायब हो गया, यद्यपि वे उसके विशाल शरीर की झाड़ियों से टकराने की आवाज़ सुन सकते थे, जब तक कि वह काफ़ी दूर नहीं चला गया। ये जंगली जानवर से छुटकारा पाने का एक अच्छा तरीका था, पॉली, टिन वुडमैन ने केनरी से कहा, लेकिन मुझे आश्चर्य है कि आपने हमारे दोस्त वुड को जादुई नाश्ता नहीं दिया, जब आपको पता था कि वह भूखा था। इसका कारण, पॉलीक्रोम ने उत्तर दिया, ये था कि मेरा मन अन्य चीजों पर इतना अधिक केंद्रित था कि मैं जादू से भोजन उत्पन्न करने की अपनी शक्ति को पूरी तरह से भूल गया। लेकिन बंदर लड़का कहाँ है? चला गया, बिजुका भालू ने गंभीरता से कहा। धरती ने उसे निगल लिया है।